हेलो गाइज, कैसे हैं सभी। चलिए बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने इससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स समझा दिया आपको, एक वीडियो बना दिया इसके लिए। आज हम अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे मन में पहले क्वेश्चन आता है कि पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप समझने का प्रयास करें सभी स्टूडेंट्स। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबसेल और ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा आप सब जानते हैं पी उपकोष जिसमें तीन कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो तीन कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसलिए बच्चों पी ब्लॉक की स्टडी हम 6 वर्गों के अंतर्गत करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा नाम लिखा है, पहली फैमिली, पहला वर्ग जो कि थर्ड ए वर्ग के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव वैज्ञानिक, थर्ड ए ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। कार्बन फैमिली को हम फोर्थ ए के नाम से जानेंगे, और निकोजन या नाइट्रोजन परिवार को, फैमिली को हम फिफ्थ ए के नाम से जानेंगे, और चेल्कोजन फैमिली को हम सिक्स्थ ए के नाम से स्टूडेंट्स जानेंगे, और हैलोजन फैमिली को हम सेवंथ ए के नाम से जानेंगे, और जो नोबल गैस फैमिली है इसको हम जीरो ग्रुप के नाम से जानेंगे। लेकिन आईयूपीसी सिस्टम के अनुसार ये 18वां 18th वर्ग है, और ये 17th वर्ग है, 17वां वर्ग है, ये 16th वर्ग है, और ये 15th वर्ग है, और ये 14th वर्ग है, और ये 13th वर्ग है। बच्चों, जो वर्ग 13 है उसका नाम होता है बोरोन परिवार। क्या नाम होता है बच्चों? बोरोन परिवार, बोरोन फैमिली। इस फैमिली में आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट्स है बी, बोरोन। दूसरा एलिमेंट्स है एल, एल्यूमिनियम। तीसरा है जी ए, गैलियम। चौथा है आई एन, इंडियम। पांचवा है टी एल, थैलेनियम। और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ है उसका नाम होता है एन एच, नियोनियम। तो एक बार आप नाम वापस से सुन ले सभी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, निहोनियम। ये सभी नाम होते हैं इनके, इन सिंबल के, जिनको हम लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। क्या होता है? 5। तो 5 में 8 ऐड करिए 13 हो जाएगा, और 13 में 18 ऐड करिए 31 हो जाएगा। फिर इसमें 18 ऐड करिए 49 हो जाएगा। इसमें 32 ऐड करिए 81 हो जाएगा। इसमें 32 ऐड करिए 113 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने का प्रयास करें। बच्चों, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है उसमें अक्रिय गैस कौन सी आती है? हीलियम। कौन सी आती है? हीलियम। आपको पता, जब आपने बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो ये लिखा था बेरिलियम 2s2। क्या लिखा था? बेरिलियम 2s2। लेकिन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बनना पड़ेगा? 2p1। क्या बनना पड़ेगा बच्चों? 2p1। अब जबकि, अब देखो, अब एल्यूमिनियम में आए तो अक्रिय गैस कौन सी आएगी? नोबल गैस कौन सी आएगी? नियोन। और पीरियड चेंज जैसे होता है तो 2s2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3s2 में। और 2p1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3p1 में। अब चलिए बच्चों, गैलियम डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, मतलब डी ब्लॉक के बाद में जस्ट आने वाला एलिमेंट होता है, होता तो पी ब्लॉक का। लेकिन अगर आपने इसमें ऐसा ही लिख दिया कि इनर्ट गैस ऑर्गन में 18 भर देते, फिर यहाँ लिख देते 4s2, और यहाँ लिख देते 4p1, तो फिर आप इनको काउंट करके देखिए। 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन में, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, 1 इलेक्ट्रॉन 4p में। तो 18 3 कितने हो गए? 21 हो गए। तो आपको बच्चों यहाँ से शुरुआत करनी है। एक उपांत्य कोष पेनल्टीमेट सेल होता है, उसमें भी यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा
यानी कि 3D, और उस 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए 49 वाले में इनर्ट गैस कौन सी आएगी? Kr आएगी, क्रिप्टोन आएगी बच्चों। क्या आएगी? क्रिप्टोन आएगी। अब देखिए, अब क्रिप्टोन में आप इनर्ट गैस कौन सी भरेंगे? क्रिप्टोन में आप इनर्ट गैस, मतलब इंडियम में क्रिप्टोन आपने अक्रे गैस भर दी, ऊपर 3D10 आया है, तो नीचे क्या भरोगे बच्चों? 4D10। फिर ऊपर 4s2 आया तो नीचे क्या भरोगे बच्चों? 5s2। और 4p1 आया तो क्या भरोगे बच्चों? 5p1 भरोगे। तो देख लीजिए, काउंट कर ले, 49 हो भी रहे कि नहीं हो रहे। तो क्रिप्टॉन 36 होता है, डी में 10 आए, 36 और 10 46, 46 और 3 49 हो चुके हैं 5s और 5p1 की काउंट करके। अब देखिए बच्चों, वापस एक नया कंसेप्ट आने वाला है थेलियम में। थेलियम 81, 81 होता है। अब 81 वाले में इनर्ट गैस तो कितनी वाली आएगी? 54 वाली आएगी, यानी कि जिनोन आएगी। यानी कि ये आप इनर्ट गैस तो क्या भर रहे हैं इसमें? जिनोन, XE भर रहे हैं। ये इनर्ट गैस XE भर दी आपने, फिर आप क्या लिखोगे? वही 5D10 लिखोगे, 4D10 की जगह पे 5D10 हो जाएगा। 5s2 की जगह पर 6s2 भर दोगे, और 6p1 की 6p 5p1 की जगह पर 6p1 भर दोगे। लेकिन अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 81 नहीं हो रहे, क्योंकि जिनोन में 54 भरे जाते हैं, डी में 10, 54 और 10 कितने हो गए हैं? 64 हो गए। 64 और 3 ये भर दिए, 59, 59 हो चुके, 69 हो चुके हैं। अब आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए। तो बच्चों यहाँ छठा आवर्त है, छठे आवर्त से एफ में 14 इलेक्ट्रॉन और भरे जाते हैं। तो अगर आप 67 और 14 अगर काउंट करोगे तो 81 हो जाते हैं। ऐसे बच्चों नियो नियम में इनर्ट गैस कौन सी आएगी? रेडोन आएगी, 86 नंबर वाली आएगी। और देखिए, यहाँ 4f14 आया तब 5f14 कर देना, फिर 5d10 आया है तो 6d10 कर देना। 5f14 के बाद में क्या कर दोगे? 6d10 कर दोगे। ये 6d10 हो गया। इसके बाद में 7s2 करना और 7p भर देना। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो यहाँ का आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये आपने यहाँ 6d10 किया है, 6d10 हो गया, और 7s2 7p1 हो गया। तो ये बोरोन फैमिली को कंप्लीटली लर्न करने का एक पैटर्न है। बच्चों मैं आपको इसके साथ इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जिससे आप याद रख सकते हैं। बी यानी कि भारत के, या बैंगन, सबसे अच्छा काम है बैंगन। ए फॉर आलू, बैंगन आलू। जी यानी गाजर। इन, आई एन मतलब इन। टी एल मतलब थैला, और एन एच मतलब नहीं। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको अगर ये इसके याद हो जाते हैं तो अन्य यौगिकों को याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको फिर बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते जाना है। देखिए जैसे आपको पता है कार्बन फॉर्मूले में कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, काजोल सी गेली, संग, प्रभुदेवा, फ्लोरेबियम। एफएल नया एलिमेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक आप समझ गए 6, इसका 14, इसका 32, इसका 50, इसका 82 और इसका 114। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, जैसे बोरोन का 2s2 2p1 था। बस आपको क्या करना है लास्ट में, ये तो सब सिमिलर रहेगा ही सही, लेकिन आपको यहाँ क्या कर देना है? 2p2। यहाँ क्या कर देना है? 3p2। यहाँ क्या कर देना है? 4p2। बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ क्या कर देना है? 5p2। यहाँ 6p2। और यहाँ क्या कर देना है? 7p2।
बाकी सब बिल्कुल डिक्टो ऐसे की ऐसे ही लिखे जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसकी ट्रिक बताइए, तो ट्रिक आप सुन लीजिए, आप ट्रिक ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो खाली जगह इसके बीच में ट्रिक लिख रहा हूं मैं, देखिए इसका इसका नाम हो जाएगा कहे सीता गीता। कहे सीता गीता। कहे सीता गीता सुनो प्रभु। सुनो प्रभु। कहे सीता गीता सुनो प्रभु फालतू में। एफएल मतलब फालतू। कहे सीता गीता सुनो प्रभु फालतू। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं बच्चों। चलिए बात करते हैं अब निकोजन फैमिली, फिफ्थ ग्रुप 15वां ग्रुप होता है। निकोजन नाम इसलिए रखा क्योंकि इस वर्ग के तत्व क्या बनाते हैं, सभी दम घोटू गैस बनाते हैं, सफोकेटिंग गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से आप इनको निकोजन तत्व के नाम से जानोगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम, नया एलिमेंट आया है मॉस्कोवियम। एमसी की फुल फॉर्म नाम सुन लीजिए आप इसका, मॉस्कोवियम। इसका नाम फ्लोरेवियम था। देखिए नाइट्रोजन Z7 होता है, जेड आपको पता चल गया सबको, क्योंकि एक एक अंक बढ़ाते जाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 50 के बाद 51, 82 के बाद 83, 114 के बाद 115। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना बहुत सिंपल। ये सब पूरे भराऊं वैसे के वैसे आएंगे ही सही, लेकिन टोपी टोपी की जगह पे क्या करोगे, टोपी 3, यहाँ 3p3, यहाँ 3p4, यहाँ 3p5, यहाँ 3p6, यहाँ 3p7। बस इतना चेंज आपको करना है। 3p3, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई, 3p3 नहीं है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ 4p3 आएगा। 4p3 आवर चेंज हुआ था। यहाँ 5p3 है, यहाँ 6p3 है, यहाँ 7p3 है। बस आप ट्रिक सुन लीजिए, इनकी ट्रिक क्या होने वाली है, इनकी ट्रिक के नाम सुन लीजिए। देखिए नेपाल, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, S फॉर ऑस्ट्रेलिया, SB फॉर सब, BI मतलब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, मौसी। मौसी घर में आई थी तो बच्चे ने कहा कि ये सब क्या है, भिखारी है। चैल्कोजन फैमिली, अगली फैमिली की ओर बढ़ते हैं हम। 6th ए है, 16वां वर्ग है, 16th ग्रुप है। चैल्कोजन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस वर्ग के अधिकांश तत्व ऑक्साइड यानी ओरे फॉर्मेशन करते हैं, ओरे बनाते हैं। देखिए इसमें आने वाले तत्व कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ओल्ड स्टाइल से टी को, लवली। देखिए इसका एटॉमिक नंबर तो आप समझ गए होंगे, 8 है, इसका 16 है, इसका 34 है, इसका 52 है, इसका 84 है, इसका 116 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना बहुत सिंपल हो गया। देखिए अब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जाना है, 2p4 में जाना है, इसमें 3p4 में जाना है, इसमें 3p5 4p5 में जाना है, इसमें 5p5 में जाना है, इसमें 6p5 में जाना है,
इसमें 7p5 में जाना है। बस अब आप नाम सुनिए, इनकी ट्रिक सुनिए। देखिए ओ फॉर ओल्ड, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली। स्टूडेंट्स जो नया एलिमेंट्स आया उसका नाम सुन लीजिए, लिवर मोवियम है, लिवरे मोवियम या लिवर मोवियम भी बोलते हैं। इसको पोलोनियम कहते हैं, ये पोलोनियम है, ये टेल्यूरियम है, ये सेलेनियम है। ओके गाइज, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की चर्चा अब आपके सामने लेके आते हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट्स में है हेलोजन फैमिली 7th के। देखिए फ्लोरीन है पहला एलिमेंट, फिर क्लोरीन है दूसरा एलिमेंट, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एस्टेटीन है, और फिर नया है टेन्नेसिन। टेन्नेसिन, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर आप समझ गए, ये 9 है, ये 17 है, ये 35 है, ये 53 है, ये 85 है, और ये 117 होता है, ये 117 होता है। गाइज देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर क्या चेंज करना है आपको, यहाँ 2p4 की जगह पर क्या कर देना है 2p5, नीचे वाले में 3p5 कर देना है, नीचे वाले में 4p5 कर देना है, इसके नीचे वाले में आपको 5p5 कर देना है। यहाँ सभी जगह इससे पहले वाले में बच्चों 4 ही थे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और इसके बाद में 6p5 करना है, और यहाँ 7p5 करना है। तो देखिए अब इनकी ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक देख लीजिए बच्चों, ट्रिक ट्रिक को चेंज करिए। देखिए एप का मतलब होता है फिर कल बाहर आएगी आंटी तुलसी, फिर बाहर आएगी आंटी तुलसी। इस टीएस का नाम सुन लीजिए आप, टेन्ने टेन्नेसिन नाम होता है इसका, टेन्नेसिन इसका नाम होता है। और लास्ट जो फैमिली है नोबल गैस फैमिली, जिसको हमने नोबल गैस इसलिए नाम दिया, लेस रिएक्टिविटी के लिए, कम क्रियाशील के लिए, हिंदी में हम इसको उत्कृष्ट गैस परिवार के नाम से जानते हैं। चलिए लास्ट फैमिली पे आ जाते हैं, हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ओगा ने सोन ओजी। इनकी ट्रिक, हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट। तो गाइज ये थी आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक। और इसके साथ ट्रिक नहीं, मैंने सिंबल बताया, एटॉमिक नंबर बताए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए, और ग्रुप की कंप्लीट हिस्ट्री देने का मैंने इसमें प्रयास किया है। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।